वैसे बच्चे जो ऑलरेडी ऑफलाइन का चूज कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं, उनको इंडिया का एक बेस्ट सिस्टम देना है भाई। ऑनलाइन में दिया, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो दिए पिछले 4 साल में, बच्चे को ऐसी उस लेवल की पर्सनलाइज केयर दी कि बच्चा एवरेज से टॉपर बन रहा है। वही सेम केयर, वही सेम एकेडमिक सिस्टम, वो सारी चीजें अब बच्चे को ऑफलाइन भी मिले। हमें लगा ये सही वक्त आ गया है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो 2 दिन पहले मैंने एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने बताया था कि भाई एक नई कोचिंग आने वाली है कोटा में। तो आप सभी के मन में डाउट था कि भाई वो कौन सी कोचिंग आने वाली है। हालांकि वो रिवील हो चुका है, लेकिन मेरे एंड से भी और अपडेट आने वाले जो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ सारांश सर और प्रतीक सर फ्रॉम ई सरल। तो भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने इनोवेशन के साथ, मतलब कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी को यूज करके, जुगाड़ कर करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हिट किया, अब ऑफलाइन में कदम रखने जा रहे हैं। तो यही जानना है कि कल मैंने वीडियो भी देखा आप लोगों का कि जिसमें आप लोग कह रहे थे कि हम लिमिटेड सीट रख रहे हैं, 2500 बच्चों को ही एडमिशन देंगे। तो क्या है इन सब के पीछे रीज़न, और कोटा को ही क्यों चूज किया, क्या नया आप लेके आ रहे हैं, और ऑफलाइन में क्यों आ रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, इन सब पे आप बताएं सर। तो भाई सबसे पहले तो ऑफलाइन में क्यों आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पर बैठकर नहीं पढ़ सकते, जिनके घर पे वो माहौल नहीं बन पाता, या जिनके घर में वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ सके। तो उन बच्चों की एक मजबूरी होती है, पेरेंट्स की कुछ प्रेफरेंसेस होती है कि बच्चा ऑफलाइन ही पढ़े। तो वैसे बच्चे जो ऑलरेडी ऑफलाइन का चूज कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं, उनको इंडिया का एक बेस्ट सिस्टम देना है भाई। ऑनलाइन में दिया, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो दिए पिछले 4 साल में, बच्चे को ऐसी उस लेवल की पर्सनलाइज केयर दी कि बच्चा एवरेज से टॉपर बन रहा है। वही सेम केयर, वही सेम एकेडमिक सिस्टम, वो सारी चीज़ें अब बच्चे को ऑफलाइन भी मिले। हमें लगा ये सही वक्त आ गया है, तो इसलिए ऑफलाइन में अब अपन आ रहे हैं और हर बच्चे के ऊपर पूरी जान लगाने वाले हैं, है ना। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि भाई कोटा ही क्यों, तो हम लोग, सारांश सर, मैं, एनके सर, हम सब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोटा है ना। मतलब और इनफैक्ट हमारे दादाजी के भी दादाजी तो ओरिजिनल कोटावासी है अपन, एकदम मतलब 120-140 साल से कोटा में ही रह रहे हैं। तो एक रीजन तो वो है। दूसरा रीजन ये है कि एनके गुप्ता सर ने पिछले 35 साल से कोटा को खड़ा किया है, पूरी पेडागॉजी, एकेडमिक्स, और उनके दिल की ये एकदम बोलते ना एक सपना, क्लोज आपके कुछ चीज होती है, तो उनके क्लोज में है कि कोटा को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देना है इस बार ऑफलाइन के अंदर कि जो ओरिजिनल खुशबू जिसको बोलते हैं ना अपन, जिससे मतलब एकदम इतने बच्चों को बेस्ट एकेडमिक्स मिली, वो एकेडमिक्स अब बच्चे को दोबारा से मिलनी शुरू हो जाए, है ना। और तीसरा भाई कोटा है यहाँ की बात ही अलग है, और कोटा को जरूरत, ऐसा हमको फील हो रहा था कि अब एक नए सिस्टम को लागू करने की जरूरत है, तो इस कारण से कोटा चूज किया। सर अब तो वो 2500 बच्चों का कॉन्सेप्ट बताओ ना, 2500 को ही क्यों, बाकी बच्चों को नहीं एडमिशन दोगे क्या आप? भाई देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चे की ज़िंदगी में वो भविष्य बनाने का मौका एक बार आता है, और ई सरल की जो शुरू से फिलॉसफी रही है वो ऑफलाइन में भी सेम फिलॉसफी रहेगी कि बच्चे के साथ पूरा जस्टिस होना चाहिए, हर एक बच्चे पे फोकस होना चाहिए। भाई एक होता है 10,000 बच्चे रख लिए साहब, है ना, पहले साल ही, है ना, और अब फोकस कैसे मिलेगा, बेस्ट टीचर हर बच्चे को कैसे मिलेंगे। तो इसलिए एक एक बच्चे पे फोकस देने के लिए भाई अपन ऐसा नहीं चाहते कि यार सिर्फ कुछ बच्चों पे फोकस हुआ जाए, बाकी सब बैंकर बन जाए, नहीं, वो इस तरह की फिलॉसफी नहीं है। एक एक बच्चे के साथ जी जान लगा के काम करेंगे, इसलिए बिल्कुल लिमिटेड सीट्स रखिए। यार आपको भी इसलिए हैरानी हो रही है क्योंकि कोटा में आज तक किसी ने ऐसे किया नहीं कि पहले दिन से आकर ये बता दिया कि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स लेंगे, वो भी इतने लेंगे जो भी आए हैं, जितने भी, मतलब कि भाई आन तो साहब भाई, पर सिंपल सा फंडा है, हर बच्चे पे एकदम टॉप मोस्ट केयर, उस पर पूरा फोकस। जो ओरिजिनल कोटा की जो खुशबू थी ना, वो लौटानी है बेसिकली। भाई वैसे अगर देखा जाए तो 10,000 बच्चे मान लीजिए हो गए तो प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बहुत बढ़ जाएगा, तो वैसे फायदा हो जाएगा ई सरल का, पर बच्चे का बहुत नुकसान होगा क्योंकि अच्छे टीचर्स एकदम से कहाँ से आएंगे, गलत प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी फिर अच्छे टीचर्स लाने के लिए, जो नहीं करनी है। बहुत सारे रीजन है। मेन ओवरऑल थीम क्या है, जितने भी डिसीजन है ना, जितने भी जो भी फीचर्स और डिसीजन जितने भी अपन ने लिए हैं ऑफलाइन के रिगार्डिंग, कि कोई एक बच्चा भी ऐसा ना छूटे किसी भी कारण से, जिस पर ध्यान देने में, वो भी साल भर, ऐसा नहीं कि शुरू में हाँ साहब कर लिया बढ़िया, साल भर तक लगातार हर बच्चे पर ध्यान देने में है, जिस दिन तक उसका एग्जाम नहीं होता, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो फाइनली जेडवांस का एग्जाम हो, लास्ट दिन तक बच्चे पर ध्यान देना है। तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब लिमिटेड बच्चे हों, अनलिमिटेड में तो नहीं हो सकता। इसलिए तो कुछ एफोर्डेबल क्या कोर्स का आपने रखा है, क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह रहने वाला है, और बैचेस कब से स्टार्ट होने वाली है? तो पहले तो बैचेस
सरल में नो बैच सिस्टम है, बैच है ही नहीं भाई। बैच का कॉन्सेप्ट हट गया है बिल्कुल। जैसे वो टॉप बैचेस, स्टार बैचेस, मार्क्स के बेसिस पे किसी को डिफरेंशिएट नहीं करा जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक बार बच्चा गलती से नीचे हो गया, फिर उसको ध्यान देना उस पर कम हो जाता है, उसको उठाने वाला कोई नहीं होता। तो अपने ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऑनलाइन में जिस तरह से प्रूफ हुआ है ना कि यार एक बच्चा जिसमें पोटेंशियल है, जो करना चाहता है, अगर उस पर पूरा ध्यान देते हैं तो वो जबरदस्त रिजल्ट ले आता है। वही सेम फिलॉसफी के साथ यहाँ पर तो नो बैच सिस्टम, पर हाँ एडमिशंस ओपन हो गए हैं और लिमिटेड सीट्स रखी हैं। जैसे क्लास 11th वाले बच्चे के लिए 750, 12th वाले के लिए 750 और ड्रॉपर्स के लिए 1000। तो 2500 सीट्स इस तरह से पूरा ब्रेकअप करके रखा। और क्लासेस भी जब से शुरू होंगी अभी वो फिर धीरे धीरे ईसरल के चैनल पर तो अपन उसमें इंफॉर्मेशन दे देंगे। अभी मेजर प्लानिंग अपनी हो गई है। जैसे फर्स्ट जो सबसे पहली क्लास जो अपने पास आने वाली है वो है 11 to 12th मूविंग बच्चे। वो मिड दिसंबर करीब में अपन उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डेट अपन और फिर बता देंगे। और मिड दिसंबर में 11 to 12th मूविंग वाले बच्चों की क्लासेस शुरू हो जाएगी। फिर जो बच्चे 10th to 11th मूविंग है 2026 में एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद उनकी होगी। और फाइनली जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जो 12th खत्म होने के बाद या नीट में सेकंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर होते हैं, उसके बाद उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी एकेडमिक ईयर के बेसिस पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं उन सारी क्लासेस के लिए। तो यानी कि सारा डिटेल्स आपका वेबसाइट पे अपडेटेड है? बिल्कुल, वहां पर मिल जाएगा बच्चे को जो सा भी होगा, और जो भी इसकी मेजर डिटेल्स में भी दे देंगे। हाँ, जिस बच्चे को देखना है वहां पर बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस एक शॉर्ट वीडियो रहा आप लोगों के साथ, बाकी डिटेल में और आते रहेंगी, जैसे कैंपस और बाकी चीज़ें आते रहेंगी, आपको और अपडेट मिलते रहेगा। बाकी आप कितना इस साल के साथ जुड़ के कितना ज़्यादा आप एक्साइटेड हो, कौन कौन ऑफलाइन आना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिल्कुल। और बस थैंक्स सर कि आपने टाइम दिया हमें ये अपडेट देने के लिए। हम बहुत एक्साइटेड हैं भाई, कोटा में बिल्कुल रेडी हैं हम सबका वेलकम करने के लिए। आ जाओ, साथ मिलकर मचाते हैं, खूब मेहनत करेंगे। ये पक्का है कि जितनी मेहनत बच्चा करने वाला है अगले एक साल में वो आज तक कभी नहीं होगी, ये पक्का है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटर्स से लेकर डाउट सॉल्विंग का एकदम यूनिक तरीका हो गया, फिर उसके बाद लिमिटेड बच्चों का तो आपने बता ही दिया, फिर जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसका कंप्लीट सिंक्रोनाइज इंटीग्रेशन बच्चे को इस कोर्स के साथ में मिलने वाला है। मेंटर्स ऑफलाइन बैठेंगे बच्चे के साथ, बेस्ट टीचर्स होने वाले हैं, 35,000 IITian और 25,000 डॉक्टर बनाने वाले टीचर्स बच्चों को लेना है, सब कुछ है। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। और बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया है, मतलब हजारों रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तकलीफ ये है उनमें से 2500 को ले रहे हैं, तो वो इतना प्यार और इतना विश्वास बच्चों ने दिखाया है। तो इट हैज़ बीन, एक दिन जो पिछला बीता है वो बहुत अमेजिंग और अमेजिंग रिस्पॉन्स के साथ बीता है। तो थैंक यू सबको। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।